हेलो स्टूडेंट्स, मैं आनंद सर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साई-फाई स्टडी में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 सांख्यिकी प्रश्नावली 13C का पार्ट 2 हल करने वाले हैं। और इस पार्ट में स्टूडेंट्स प्रश्न नंबर 6 से लेकर प्रश्न नंबर 10 तक के सभी प्रश्नों को हल करने वाले हैं। इस वीडियो से पहले स्टूडेंट्स पीछे के सभी चैप्टर आपके कंप्लीट कर दिए गए हैं। अगर पीछे के किसी भी चैप्टर को आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से पीछे की किसी भी चैप्टर को आप देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे कि बोर्ड एग्जाम 2025 को ध्यान में रखते हुए इस चैनल पर आप सभी के लिए प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं और सभी क्वेश्चन पेपर आपको पूर्ण तरह से हल सहित आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो पीछे कि आप सभी मॉडल पेपर को देखने के लिए उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से उन सभी वीडियो को एक बार जरूर देखें ताकि आप अपने बोर्ड एग्जाम 2025 में अच्छा मार्क्स गेन कर सकें। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, नीचे दिया हुआ बंटन एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों के भार दर्शा रहा है। विद्यार्थियों का माध्यक भार ज्ञात कीजिए। यहाँ पे भार किलोग्राम में विद्यार्थियों की संख्या दी गई है। भार किलोग्राम में 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70, 70 से 75 और विद्यार्थियों की संख्या है 2, 3, 8, 6, 6, 3, 2। ठीक है, आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले इसकी सारणी तैयार कर लेते हैं। उसमें देखिए यहाँ पे सारणी में भार किलोग्रामों में विद्यार्थियों की संख्या, और जब भी आपको माध्यक पूछता है या माध्यिका पूछता है तो आपको संचयी बारंबारता की जरूरत पड़ती है, तो वह निकाल लेंगे। तो आइए यहाँ पे हल करते हैं इसको। देखिए भार किलोग्राम में यहाँ पे लिख लेते हैं 40 से 45, 40 से 45, फिर आपका 45 से 50, 45 से 50, ठीक है, फिर आपका 50 से 55, 50 से 55। यह आपका आंकड़ा दिया गया। बंटन का मतलब होता है आंकड़ा, यह ध्यान रखिएगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है वर्ड से। ठीक है, 55 से 60, 55 से 60, 60 से 65, 60 से 65, 65 से 70, 65 से 70 और 70 से 75, 70 से 75। यह सभी भार दिए गए हैं किलोग्राम में। ठीक है, चलिए विद्यार्थियों की संख्या यानी यही आपकी बारंबारता है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है लिख लेते हैं। देखिए 2, 3, 8, 6, 6, 3, 2। यहाँ से संचयी बारंबारता ज्ञात करेंगे। तो देखिए संचयी बारंबारता कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ पे यह वाला मान जो है, जो पहला मान है वह वही रहता है। यहाँ पे दूसरा मान देखिए क्या हो जाएगा, जस्ट बारंबारता के जस्ट नीचे का मान उसमें जुड़ जाता है, यानी 3 और 2 5। तो यहाँ पे लिख देंगे 5। अब इस 5 में अब इस वाले मान को जोड़ देंगे, 8 और 5 13, ये हो जाएगा आपका 13। ठीक है, 13 में 6 जोड़ देंगे तो 13 और 6 क्या हो जाएगा 19। 19 में 6 जोड़ेंगे तो 19 और 6 आपका हो जाएगा 25। 25 में 3 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 28 और 28 में 2 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 30। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपको इतना करने के बाद आपको यहाँ पे n का मान ज्ञात करना होता है। n का मान क्या होता है, n का मान वही होता है जो बारंबारता के जो मान दिए गए हैं, यानी सभी बारंबारताओं को जोड़ देंगे तो वह आपका n का मान आता है। यानी यहाँ से n बराबर हम लोग निकालेंगे। देखिए 3, 2, 5, 8, 5, 13, 13, 6, 19, 19, 6, 25, 25, 3, 28, 2, 30, यानी n का मान आया आपका 30। ठीक है, अब आप कैसे चेक करेंगे कि आपका सही है या गलत है। तो आपका n का मान और संचयी बारंबारता का जो अंतिम मान होगा दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो यह देखिए दोनों बराबर आ गए, मतलब आपका यहां तक सब कुछ सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको माध्यक ज्ञात करने के लिए सूत्र की जरूरत पड़ेगी। अब जब सूत्र आपको पता चल जाएगा तो यह पता चल जाएगा कि आपको किन किन चीजों की जरूरत है। तो सबसे पहले यहाँ पे सूत्र लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे सूत्र लिखते हैं। आपसे क्या पूछा हुआ है, माध्यक भार पूछा हुआ है। तो यहाँ पे सूत्र आपका होता है, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं माध्यक भार बराबर, माध्यक भार बराबर सूत्र होता है आपका L प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस CF। ठीक है, CF बटे में F ब्रैकेट क्लोज और गुणे में h, यह सूत्र होता है। अब यहाँ से चलिए सभी मानों को ज्ञात कर लेते हैं। देखिए n/2 का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे n/2 निकालते हैं तो n/2, n का मान है 30, 30 बटे में 2, 30 बटे में 2 भाग देंगे तो यह हो जाएगा आपका 15, यानी 15वां पद। अब 15वां पद हमें कहाँ से मिलेगा, 15वां पद हमें लेना है इस संचयी बारंबारता में से।
और 15वां पद प्राप्त करने के लिए जस्ट इससे बड़ा मान लेना है। 15 के बाद का बड़ा मान इसमें से कौन सा है वही मान लेना है, वही आपका क्या हो जाएगा 15वां पद हो जाएगा। छोटा नहीं लेना, या तो 15 हो या 15 से बड़ा हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 15 से बड़ा क्या है, जस्ट बड़ा अब यहाँ पे इस आरडी में आपका 19 है। तो 19 के लाइन में जो यह आएगा आपका, यह आपका माध्यक वर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है, माध्यक वर्ग। 15वां पद तो इससे जस्ट बड़ा नंबर या तो बराबर हो या बड़ा हो, तो बराबर तो है नहीं, तो बड़ा जस्ट बड़ा 19 है, तो यह आपका माध्यक वर्ग कहलाता है। आई होप कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे। यह माध्यक वर्ग कहलाता है और उस लाइन की जो बारंबारता होती है वह आपका f का मान होता है, और इस लाइन से जस्ट ऊपर जो संचयी बारंबारता होती है वह CF का मान हो जाएगा। संचयी बारंबारता CF से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे यह जो निम्न सीमा होगी यह यल का मान होगा, और h का मान क्या होगा, उच्च सीमा में से निम्न सीमा को माइनस कर देंगे। चलिए यहाँ पे सभी मानों को लिख लेते हैं। L बराबर आपका हो जाएगा यहाँ पे 55, L बराबर 55, ठीक है। H बराबर क्या हो जाएगा, H बराबर हो जाएगा उच्च सीमा 60 है और निम्न सीमा 55 है, यानी 60 में से 55 को माइनस कर देंगे तो 5, ठीक है। फिर आपका f का मान आया 6, यहाँ से f का मान 6 और संचयी बारंबारता CF आया आपका, CF आया 13। सभी मान आ गए। अब यहाँ पे सभी मानों को रख देना है और हल कर लेना है, ठीक है। चलिए सभी मानों को रख देते हैं। यहाँ पे देखिए n/2 हमने निकाला है तो क्या आया है 15। चलिए L का मान क्या है 55, तो चलिए रखते हैं यहाँ पे मान 55 प्लस ब्रैकेट में n/2, n का मान है आपका 15, ठीक है ना, n/2 का मान है 15 माइनस CF संचयी बारंबारता आपका है 13 बटे में f का मान आपका है 6 और गुणे में h का मान है आपका 5, ठीक है। यहाँ पे अब इसको हल कर लेते हैं तो देखिए क्या मिलेगा हमें। यहाँ पे हल करने पर यहाँ पे देखिए 55 प्लस 15 में से 13 गया 2 बटे में 6 और गुणे में 5, तो यहाँ पे देखिए 2 तिहाई 6, 2 एक कम 2 तिहाई 6, ठीक है ना। 5 का 1 में गुणा तो 5 ही हो जाएगा। अब इसमें 3 से जब भाग दे देंगे, ठीक है ना, जब 3 से इसमें भाग देंगे तो क्या आएगा, देखिए 3 से भाग देंगे तो 3 एक कम 3, ठीक है। दशमलव बढ़ाएंगे, 5 में से 3 गया 2 20 हो जाएगा, 3 छक 18, ठीक है, 2 20 3 छक 18 यानी 1.66, ठीक है, 1.66। अब इन दोनों को जोड़ देंगे और आगे तक ले जाएंगे तो फिर यह 6 टाइम्स जाएगा, यानी यह क्या हो जाएगा 55 1 56, 56.666, आगे तक यह कटेगा नहीं। अब यहाँ पे देखिए कि जब भी अगर हम दशमलव के 2 स्थान तक इसे लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं 55 दशमलव, देखिए दशमलव के 2 स्थान तक यहाँ तक अगर लिखना है और यह मान 0.5 से अधिक है, देखिए यह पॉइंट लगा हुआ है ना, तो सभी दशमलव में स्थान है, दशमलव के मान है, तो यह 0.5 से अधिक है यह मान, तो जस्ट पीछे वाले नंबर में एक जोड़ कर लिखते हैं, यानी इसे हम लिख सकते हैं 56.67। यही जो है आपका हो जाएगा माध्यक भार। क्या हो जाएगा, माध्यक भार। आइए यहाँ पे लिख देते हैं आंसर को 56.67 यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे माध्यक, ठीक है ना, चलिए माध्यक भार, माध्यक भार, ठीक है, बराबर हो जाएगा 56.67, 56.67। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि प्रश्न नंबर 6 को आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 7 है। यहाँ पे प्रश्न नंबर 7 क्या है देखते हैं। यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित बंटन के लिए माध्यिका ज्ञात कीजिए, यानी बंटन मीन्स आंकड़ा। यह जो आंकड़ा दिया गया है इसके लिए माध्यिका ज्ञात करना है। आपको वर्ग दिया हुआ है, बारंबारता दिया हुआ है, और जब भी आपको माध्यिका या माध्यक निकालना हो तो आपको संचयी बारंबारता की जरूरत पड़ती है। चलिए सभी मानों को लिख लेते हैं और उसके बाद हल करते हैं। यहाँ पे वर्ग आपका है, देखिए 0 से 10, 10 से 20, ठीक है ना, 20 से 30, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, 40 से 50। बारंबारता आपका दिया हुआ है यहाँ पे 20, 36, 44, 33 और 18, ठीक है, ये आपको बारंबारता दिया हुआ है। अब यहाँ से संचयी बारंबारता निकालना है। तो देखिए पीछे अभी ऊपर वाले प्रश्न में हमने बताया आपसे कि जो पहला मान है वो यहाँ पे हो जाएगा, दूसरा मान आपका क्या होगा, जस्ट बारंबारता में इस मान के नीचे वाले मान को उसमें जोड़ देते हैं। तो अब 36 और 20 जोड़ देंगे तो ये आपका 6 और 3 और 2 5, यानी 56 हो जाएगा, ठीक है।
अब उसमें जस्ट उसके नीचे वाला मान जोड़ेंगे, तो अब 56 और 44 जोड़ेंगे तो 6 और 4 10 के 0 1 हासिल, 5 4 9 और 1 10 यानी 100 हो गया। अब उसमें जस्ट उसके नीचे वाला तो 100 और 33 100 हो जाएगा 33। फिर उसमें 18 जोड़ेंगे तो 8 3 11 के 1, ठीक है, 8 3 11 के 1 1 हासिल, 3 और 1 4, ठीक, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 8 3 11 का 1 3 1 4 1 5 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 3 1 4 और 1 हासिल 5, तो 5 यानी 151, ठीक है, यह आपका हो जाएगा 151, ठीक। अब यहाँ से आपको क्या निकालना है, n का मान ज्ञात करना है। तो चलिए n का मान ज्ञात करते हैं। यहाँ पे n बराबर इन सभी को जोड़ लेते हैं, 6 4 10 3 13, 13 और 8 आपका हो जाएगा 21, 2 हासिल, 3 2 5 4 9 3 12 1 13 और 13 और 2 हासिल 15, 151। यहाँ पे देखिए जो यन का मान होगा यानी बारंबारता को जब जोड़ने पर जो आएगा और संचयी बारंबारता का जो अंतिम मान होगा दोनों बराबर आना चाहिए। अगर दोनों बराबर है तो आपका प्रश्न वहां तक सही है, वहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। उम्मीद करते हैं कि इतनी बातें आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे n/2 का मान ज्ञात करते हैं। n/2 n/2 यानी 151 बटे में 2 भाग देते हैं यहाँ से। तो देखिए 2 सते 14, 2 सते 14, 15 में से 14 गया 1 11, 2 पचे 10 दशमलव, फिर 1 0 2 पचे 10 यानी 75.5वां पद, ठीक है ना, 75.5वां पद। अब इसमें 75.5 से बड़ा नंबर लेना है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अब उससे जस्ट बड़ा कौन सा है, 100 है। तो यह जो वर्ग होगा यह माध्यक वर्ग कहलाता है। और माध्यक वर्ग अब इसमें जो बारंबारता है, ठीक है, वह f का मान कहलाती है। और इसके जस्ट ऊपर की जो संचयी बारंबारता है वह आपका CF का मान कहलाता है। आई होप कि आप मेरी बात को अच्छी तरह समझ गए होंगे। यहाँ पे इसकी जो निम्न सीमा है वह L का मान और उच्च सीमा के लिए हम ज्ञात करेंगे। अभी चलिए यहाँ पे सभी मानों को सबसे पहले लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे सभी मानों को लिखते हैं। देखिए यहाँ पे L का मान है 20, यहाँ पे लिख लेते हैं L बराबर 20, H बराबर हो जाएगा उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। उच्च सीमा 30 है और निम्न सीमा 20 है, तो 30 माइनस 20 बराबर 10। F का मान 44, F बराबर 44 और CF बराबर 56। क्या दिया हुआ है, CF बराबर 56। अब यहाँ से माध्यिका ज्ञात करते हैं। देखिए ऊपर अभी हमने सूत्र लिखा है, तो अब सूत्र हम नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट मान रखते हैं। देखिए क्या होता है सूत्र आपका L का मान आपका क्या है 20, L का मान 20, ठीक है, प्लस n/2 क्या होता है n/2। तो n/2 का मान हमने निकाला है 75.5, तो यहाँ पे रखेंगे 75.5 माइनस होता है CF का मान है 56 बटे में होता है F का मान आपका है 44 और गुणे में होता है H का मान आपका है यहाँ पे 10, ठीक है। यहाँ पे सभी मानों को हमने लिख दिया, ठीक है। और यह आपका माध्यिका निकालना है, तो यहाँ पे माध्यिका। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको हल कर लेना है। चलिए हल करते हैं यहाँ से। तो देखिए हल करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 75.5 में से 56 माइनस कर लेना है। 75.5 में से 56 माइनस कर लेना है। तो देखिए क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे यह आपका हो जाएगा माइनस करने पर 15 में से 6 जाएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे जब 75 में से आपका 56 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 15 में से 6 जाएगा, हो जाएगा 9 और यहाँ पे 6 में से 5 जाएगा 1, ठीक है ना, आपका हो जाएगा 19.5, ठीक है। 19.5 में जब 10 का गुणा करेंगे तो दशमलव हट जाएगा, यानी क्या हो जाएगा यह आपका हो जाएगा। देखिए 20 तो यहाँ पे यह है प्लस 195 हो जाएगा, यानी 19.5 होगा, लेकिन जब इस 10 का गुणा करेंगे तो दशमलव हट जाएगा और बटे में है आपका 44। अब इसी को हल कर लेना है स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ पे अब इसको हल करते हैं तो देखते हैं क्या आएगा आपका। यहाँ पे देखिए अभी यह कट किससे होगा, यहाँ पे आपका, चलिए डायरेक्ट कट करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि बाकी बीच के किसी नंबर से यह कट होने वाला नहीं है। तो डायरेक्ट अगर इससे कट करते हैं तो कितनी बार जाएगा देखते हैं। यहाँ पे देखिए 3 चौके 12, 3 चौके 12 1 13, 4 बार ले जाते हैं, 4 चौके 16, 4 चौके 16 1 17, 5 बार में आपका अधिक हो जाएगा, 4 बार जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे जब ले जाएंगे तो 4 बार जाएगा। चलिए 4 बार ले जाते हैं, यहाँ से 44 से डायरेक्ट कट करते हैं तो 4 बार ले गए तो क्या आ जाएगा, 4 चौके 16 के 6, 4 चौके 16 1 17, ठीक है ना, यानी 176। देख लीजिए 195 भागे 44, ठीक है। 4 बार में 4 चौके 16 6, 4 चौके 16 1 17, 10 5 15, 15 में से 6 गया 9
और यहाँ पे 8, 8 में से 7 गया 1, यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, फिर 0 बढ़ाए, ठीक है ना, फिर 0 बढ़ाए। अब यहाँ से देखते हैं 10 5 15, 15 में से 6 गया 9, और यह 8 में से 7 गया 190 हुआ। फिर आपका कितना बढ़ जाएगा आपका, ये आपका फिर यहाँ पे 4 बारी, 4 चौके 16 के 6, 4 चौके 16 1 17, ठीक है। हमें दशमलव के 2 स्थान तक ही ले जाना है, और उसके बाद आपका क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे, 10, 10 में से 6 गया 4, और 8 में से 7 गया 1, ठीक है। यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे। अब यह कितनी बार जाएगा, 3 बार, ठीक है ना, 3 बार जाएगा। 3 चौके 12 2, 3 चौके 12 1 13, 132 होगा। हमें दशमलव के 2 स्थान तक ही ले जाना है। 4.43 आया, कट करने पर 4.43। अब यहाँ पे 20 और 4.43 को जोड़ लेंगे तो 20 और 4 24, 24.43, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 24.43। तो यहाँ पे लिख देते हैं अब आंसर को। देखिए माध्यिका बराबर, यहाँ पे माध्यिका बराबर 24.43, यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यहां तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 8 है। निम्न सारणी में कुछ व्यक्तियों का आयकर दिया गया है, उनकी माध्यिका ज्ञात कीजिए। यहाँ आयकर रुपयों में व्यक्तियों की संख्या दी गई है। आयकर रुपयों में 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85, 85 से 100, और व्यक्तियों की संख्या है 6, 20, 44, 26, 3 और 1। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं कि कैसे इसकी माध्यिका हम ज्ञात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आयकर रुपयों में दिया गया है, यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए 10 से 25, यहाँ पे 10 से 25, फिर आपका है 25 से 40, 25 से 40, 40 से है 55, फिर आपका है 55 से 70, 55 से 70, फिर आपका 70 से 85, ठीक है ना, 70 से 85, फिर 85 से 100, 85 से 100। देखिए 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85, 85 से 100। यह आपको दिया गया व्यक्तियों की संख्या, यानी यह बारंबारता दिया गया है। आपका क्या दिया गया है, 6, 20, 44, 26, 3 और 1, ठीक है। जब भी आपको माध्यक या माध्यिका ज्ञात करना हो तो संचयी बारंबारता की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे संचयी बारंबारता ज्ञात करते हैं। देखिए पहला मान जो बारंबारता का है वही हो जाएगा। दूसरे मान के लिए जस्ट उसके नीचे वाला और यह जोड़ देंगे, 20 और 6 26। यहाँ पे फिर जस्ट इसके नीचे वाला यानी 44 और 26 को जोड़ेंगे तो 6 और 4 10, 0, 4 और 2 6 और 1 7। देख लीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 और 4 10, 4 2 6 और 1 हासिल 7, 70 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए 70 और 26 को जोड़ देंगे तो यह आपका क्या हो जाएगा, 6 और 7 और 2 9, 96 हो जाएगा। 96 में 3 को जोड़ेंगे तो यह आपका 99 हो जाएगा, और 99 में 1 को जोड़ेंगे तो यह आपका 100 हो जाएगा, ठीक है ना। यह आपका संचयी बारंबारता हो गया। क्या हो गया आपका, संचयी बारंबारता हो गया। अब यहाँ पे आपको यह n का मान है, इसको ऐड कर लेना है। n बराबर क्या हो जाएगा देखते हैं यहाँ पे, 20 6 26, या चलिए ऐसे जोड़ लेते हैं, 6 4 10, 10 6 16, 16 3 19 1 20 के 0 2 हासिल, 4 2 6 2 8 और 2 10। देखिए जब n का मान और यहाँ पे संचयी बारंबारता का जो अंतिम मान है वह बराबर आ जाए तो आपका प्रश्न आपका सही माना जाएगा। अब यहाँ पे देखिए n का मान आ गया 100, तो यहाँ पे n का मान और संचयी बारंबारता का जो अंतिम मान होता है दोनों बराबर आ गया तो समझिए कि सही है। अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे, n/2 का मान ज्ञात करेंगे। तो n/2 के लिए देखिए n/2, n का मान है 100 यानी 100/2 बराबर 2 5 10 और यह 0, 50वां पद क्या हो जाएगा, 50वां पद। अब 50वां पद आपको संचयी बारंबारता में देखना है। 50वां पद कैसे हमें प्राप्त होगा, तो देखिए 50वां पद यानी 50 से जो बड़ा मान होगा, या तो 50 हो एग्जैक्ट इसमें तब तो ठीक है, नहीं तो उससे जस्ट बड़ा मान जो होगा वही आपका 50वां पद होगा। तो यहाँ पे देखिए उससे बड़ा कौन सा है, 70 है। तो यह आपका यह जो वर्ग होगा यानी यह उस लाइन का जो वर्ग होगा जहाँ पे आपका 50वां पद मिल रहा है उसका जो वर्ग होगा उससे माध्यक वर्ग या माध्यिका वर्ग कहते हैं, यानी यह जो वर्ग होगा यह आपका माध्यिका वर्ग कहलाएगा। और उस लाइन की जो बारंबारता होगी वह f होगी, और उससे जस्ट ऊपर की जो बारंबारता होगी वह संचयी बारंबारता होगी, ठीक है ना। यानी f और उसके जस्ट ऊपर वाली लाइन जो संचयी बारंबारता में होगी वो आपका CF का मान होगा। आई होप कि यहाँ तक आप मेरी बातों को अच्छी तरह समझ गए होंगे। यहाँ पे उसकी जो निम्न सीमा होगी वह L का मान होगा। चलिए सभी मानों को सबसे पहले लिख लेते हैं। L बराबर आपका है 40, H बराबर उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, उच्च सीमा है 55
और 55 में से 40 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, तो यह आपका h का मान 15, ठीक। f का मान है आपका 44, f का मान 44 और CF का मान आपका यानी संचयी बारंबारता आपका 26। ठीक है, चलिए यहाँ से माध्यिका ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले सूत्र लिख देते हैं और उसके बाद सभी मानों को रखकर और ज्ञात कर लेते हैं। सूत्र आपका आप जानते हैं, पीछे अभी हमने बताया है। सूत्र क्या होता है आपका, L प्लस n/2 माइनस CF बटे में F और गुणे में H। यह आपका माध्यिका का सूत्र होता है। यहाँ पे माध्यिका, ठीक है, यह आपका क्या होता है, माध्यिका का सूत्र होता है। यहाँ पे सभी मानों को रख देना है। देखिए n/2 का मान यहाँ पे हमने निकाला, n/2 का मान 50, तो यहाँ पे रख देंगे 50 माइनस CF का मान है यानी संचयी बारंबारता है 26। ठीक है, बटे में आपका F का मान है 44 और गुणे में आपका H का मान है आपका यहाँ पे H का मान 15। ठीक है, यहाँ पे L का मान छूट गया है, L का मान है 40, तो यहाँ पे लिख देते हैं 40। ठीक है, चलिए इसको हल कर लेते हैं। अब यहाँ से हल करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा। यहाँ से हल करेंगे इसको तो यह आपका 40 प्लस 50 में से 26 माइनस करना है, तो 50 में से 26 जाएगा तो ये आपका 24 बटे में 44 गुणे में 15। ठीक है, चलिए यहाँ पे इसको कट कर देते हैं। 4 एकम 4, 4 एकम 4 और इसको कट करेंगे तो 4 छके 24। ठीक है ना, 4 छके 24। अब यहाँ पे यह क्या हो जाएगा, देखिए 40 प्लस 15 का 6 में गुणा, तो 15 छका 90 और बटे में 11। यहाँ से 90 में 11 से भाग दे देंगे, जितना आएगा उसको उसमें 40 ऐड कर लेंगे। ठीक है, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे भाग देते हैं। देखिए यहाँ पे 11 बटे 88, 90 में से 88 जाएगा 2। ठीक है, दशमलव बढ़ाए 2 के बाद 0 लगेगा, 20 हो जाएगा। 11 एकम 11, फिर 20 में से 11 जाएगा 9। ठीक है ना, 20 में से 11 जाएगा तो क्या हो जाएगा 9, 0 बढ़ाए 90, 11 बटे 88। हमें दशमलव के 2 स्थान तक ही मान लेना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे अब आपका क्या हो जाएगा 40 और यह दोनों जुड़ जाएगा। ठीक है ना, तो 40 व 8 48, 48 दशमलव 40 और 8 48 दशमलव 18। और यह आएगा किस में, यह आएगा आपका रुपयों में, क्योंकि रुपए की बात हो रही है। ठीक है ना, आपको बोला हुआ ना कि उनकी माध्यिका ज्ञात कीजिए, यानी आयकर जो दिया गया है तो आयकर किस में होगा, रुपए में होगा। यानी यह आपका आंसर हो जाएगा 48.18। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं माध्यिका बराबर, देखिए माध्यिका बराबर 48.18, 48.18, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यहां तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 9 है, निम्न सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए। यानी यह जो सारणी दी गई है इससे आपको माध्यिका ज्ञात करना है। आपको वर्ग दिया गया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। बारंबारता है 2, 4, 7, 3, 2। चलिए यहाँ पे अब इसको हल करते हैं। वर्ग आपका यहाँ पे लिखते हैं, देखिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। ठीक है, यह आपका वर्ग दिया गया है या वर्ग अंतराल इसे कह सकते हैं। ठीक है, बारंबारता आपका दिया गया है 2, 4, 7, 3 और 2। यहाँ पे संचयी बारंबारता ज्ञात करते हैं। तो पहला मान जो बारंबारता का है वही हो जाएगा। अगला जो मान आएगा जस्ट इसके नीचे वाला मान जोड़ देते हैं, यानी 4 और 2 6, फिर उसके नीचे वाला 7 और 6 13, 13 और 3 16, 16 और 2 18, यह हो गया। यहाँ से अब निकालेंगे हम लोग n का मान। तो n के मान के लिए सभी मानों को जोड़ देते हैं, 4 2 6, 7 6 13, 13 और 3 16 और 2 18। n का मान और संचयी बारंबारता का जो अंतिम मान आया है, दोनों अगर समान है तो समझिए कि यहाँ तक प्रश्न आपका बिल्कुल सही है। अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे n/2 का मान। ठीक है, चलिए n/2 का मान ज्ञात करते हैं। n बटे में 2, यानी n का मान है 18, 18 बटे में 2, भाग दे देंगे 2 9 18, यह हो जाएगा आपका 9वां पद। अब 9वां पद कौन सा होगा, तो वो अब संचयी बारंबारता में देखेंगे। या तो इसमें डायरेक्ट 9 आया हो तब तो ठीक है, यानी सेम नंबर आया हो, n/2 का मान अगर सेम इसमें से मिल जाए तब तो ठीक है, या इससे बड़ा मान, जस्ट बड़ा मान जो आएगा वही लेंगे। तो अब इसमें से 9वां पद यानी जस्ट बड़ा कौन सा है, 13 है, तो अब इसके वर्ग में आएंगे तो यह जो वर्ग होगा, ठीक है ना, यह जो वर्ग होगा यह माध्यक वर्ग या माध्यिका वर्ग कहलाता है। ठीक है ना, और इस लाइन की जो बारंबारता होती है वही आपका f का मान होती है।
और जस्ट इसके ऊपर वाली जो संचयी बारंबारता होती है वह CF का मान होती है, ठीक है ना। अब यहाँ पे यह जो मान है निम्न सीमा वह L का मान होता है। यहाँ पे चलिए सभी मानों को सबसे पहले लिख लेते हैं। L बराबर 20, H बराबर उच्च सीमा है 30, निम्न सीमा है 20, यानी 30 माइनस 20, ठीक है, बराबर 10। फिर आपका F का मान है 7, F बराबर 7, CF बराबर 6, ठीक है। सभी मान मिल गए। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, माध्यिका ज्ञात करनी है। तो चलिए अब यहाँ से मान रखते हैं, ठीक है। ऊपर अभी हमने सूत्र लिखा है, ठीक है। चलिए मान रखते हैं। मान क्या होता है आपका, यहाँ पे सूत्र क्या होता है, L। सबसे पहले L, तो L का मान है 20 प्लस n/2 का मान आया है 9 माइनस CF का मान है 6 बटे में F का मान है 7 गुणे में H का मान है 10। और यहाँ पे लिख देंगे माध्यिका, क्योंकि माध्यिका ही हमें ज्ञात करना है और यह माध्यिका का सूत्र है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसी को हल कर लेना है। हल करते हैं इसको, तो देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ से 20 प्लस 9 में से 6 गया, ये हो जाएगा 3 बटे में 7 और गुणे में 10। यहाँ पे अब और थोड़ा सरल कर लेंगे तो यह क्या हो जाएगा, 20 प्लस 10 तिहाई 30 और बटे में 7, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसको कट कर लेते हैं, जो आएगा आपका वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे इसको अब कट करते हैं और देखते हैं कि कितना आ रहा है। यहाँ पे देखिए 7 चौके 28, दशमलव लगाएंगे, 28 30 में से 28 गया 2, जीरो बढ़ाएंगे 20 हो जाएगा, 7 दूनी 14, ठीक है ना। 7 दूनी 14, 20 में से 14 जाएगा 6, जीरो बढ़ाएंगे 60, 7 8 56, यानी 4.28। हमें दशमलव के 2 स्थान तक ही लेना है, ठीक है ना। चलिए दशमलव के 2 स्थान तक लेते हैं, तो यह आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, देखिए 24, 20 और 4 24.28, ठीक है ना, 24.28। यही आपका क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं माध्यिका 24.28, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक का बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर मान लीजिए इसको अगर दशमलव के 1 स्थान तक लेंगे, तो देखिए दशमलव के अगर 1 स्थान तक अगर आपके बुक में अगर लिखा होगा तो यह लिखा हुआ मिल सकता है 24.3। ऐसा क्यों, क्योंकि जब जस्ट उसके आगे वाला मान अगर 0.5 या उससे बड़ा होता है तो पीछे वाले मान में 1 जोड़ देते हैं, यानी दशमलव के अगर 1 स्थान तक लिया होगा तो यह लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक है। जो आंसर आपका मैच करेगा मैच कर लीजिएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न की तरफ और इस पार्ट के अंतिम प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 10 है। एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन के निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त करता है। माध्यक आयु परिकलित कीजिए यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जानी है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो परंतु 60 से कम हो, ठीक है। प्रश्न थोड़ा सा देखने में आपको लंबा लग रहा है, लेकिन बहुत ही आसान प्रश्न है और बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको समझाने वाला हूं और यह महत्वपूर्ण प्रश्न भी है, यह भी बात है, ठीक है। क्योंकि ऐसे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और अक्सर स्टूडेंट्स गलत कर देते हैं। तो आइए इस प्रश्न को समझते हैं। यहाँ पे पहले आयु वर्षों में दिया गया है, 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, 35 से कम, 40 से कम, यहाँ पे 45 से कम, 50 से कम, 55 से कम, 60 से कम, यह आपका दिया गया। और यहाँ पे पॉलिसी धारकों की संख्या दी गई है 2, 6, 25, 2, 6, 24, 45, 78, 89, 92, 98 और 100। यहाँ पे 45 से कम छूट गया था तो हमने बाद में इसको ऐड किया है। देखिए अब यहाँ पे देखिए वर्ग अंतराल आपको लेना है। अब वर्ग अंतराल कैसे डिसाइड करेंगे समझिएगा एक एक चीज को। यह प्रश्न थोड़ा सा सभी प्रश्नों से अलग है, इसलिए यहाँ पे ध्यान जरूर दीजिएगा अच्छी तरह। चलिए यहाँ पे समझते हैं। देखिए अब यहाँ पे प्रश्न में कह रहा है 25 से कम, तो 25 से कम कहां तक हम जाएंगे यह आपको समझने की जरूरत है। तो देखिए अभी पहले को नहीं लिखकर हम दूसरे को लिखते हैं तो इसका आंसर आपको वैसे ही मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे 25 से कम, तो 25 से कम कहां तक, देखिए जस्ट उसके ऊपर वाला मान क्या आया 20, 20 से कम यानी 20 से 25 के बीच में, 20 से 25 यानी जो आपका वर्ग अंतराल होगा वह क्या होगा 20 से 25, 25 से कम यानी कहां तक 20 तक, यानी 20 से 25 यानी जो दूसरा वर्ग अंतराल मिलेगा हमें 20 से 25 क्या मिलेगा 20 से 25। यहाँ पे देखिए लिखते हैं 20 से 25। फिर आपका बोला हुआ है देखिए 30 से कम, तो 30 से कम कहां तक 25 तक, तो ये अगला वर्ग अंतराल हमें मिलेगा 25 से 30। अब आई होप कि इसका आंसर आपको मिल गया होगा। प्रत्येक के बीच का गैप कितने का है 5 का है, तो पहला जो मान होगा वह आपका हो जाएगा 15 से 20, 15 से 20, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि यहां तक की यह बात आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, क्योंकि प्रत्येक जो वर्ग अंतराल है उसके बीच का जो अंतर होता है वह समान होगा, ठीक है। 30 से कम हो गया यानी 25 से 30। अब आपका क्या हो जाएगा 25 से 30 हो गया। अब 30 से 35,
30 से 35, फिर आपका 35 से 40, ऐसे ही अब लिखते जाना है। देखिए 35 से 40, ठीक, फिर 40 से 45, 40 से 45, फिर 45 से 50, और फिर 50 से 55, और फिर 55 से 60, 55 से 60, ठीक है। यहाँ पे अब सभी मानों को हमने यहाँ पे लिख लिया। उम्मीद करते हैं कि इस लाइन को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। देखिए यहाँ पे हमने 55 से 60 यहाँ तक हमने लिख लिया। अब एक चीज़ और जानने की जरूरत है आपको। देखिए यहाँ पे अब आप सोच रहे होंगे कि यह जो पॉलिसी धारकों की संख्या जो दी गई है, यह आपकी बारंबारता दी गई होगी, लेकिन नहीं, यह गलत है। आप गलत सोच रहे हैं। यह बारंबारता नहीं, यह संचयी बारंबारता है। अब कैसे संचयी बारंबारता है समझिएगा। जब भी आपको जो मान दिया गया है वो बढ़ते हुए क्रम में दिया जाए तो आपकी संचयी बारंबारता होती है। यानी देखिए सभी मान जैसे जैसे आप आगे जाएंगे मान आपका बढ़ता जाएगा तो आपकी संचयी बारंबारता होती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। या दूसरी पहचान क्या है कि जब भी आपको प्रश्न में बोले 20 से कम या किसी से भी कम, यहाँ पे तो हम प्रश्न को ही लेकर चल रहे हैं, 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, किसी से भी कम कम वर्ड जब आए तो वहां पे जो आपको दूसरा मान दिया गया रहता है वह आपकी संचयी बारंबारता होती है, वह बारंबारता नहीं होती है। इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अगर एग्जाम में प्रश्न पूछता है तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। दो पहचान हमने बताया। एक पहचान यह कि यह मान बढ़ते हुए क्रम में मिलेंगे, यानी जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे मान बढ़ता जाएगा, पहली पहचान। दूसरी पहचान क्या है? दूसरी पहचान यह है कि यहाँ पे जब भी आपको प्रश्न में बोले कि से कम से कम से कम यह वर्ड लगा है, तब आपको जो यह मान दिया गया रहेगा वह संचयी बारंबारता होगी। आई होप कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे। चलिए संचयी बारंबारता वाली लाइन में इसको लिख लेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2, फिर आपका 6, फिर 24, 45, ठीक है, 78, ठीक है, 78, 78 के बाद क्या है आपका 89, 78 के बाद 89, ठीक है, 89 के बाद 92, 92 के बाद 98 और लास्ट में 100, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि इतनी बातें आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे बारंबारता, ठीक है ना। यहाँ से क्या निकालेंगे? बारंबारता निकालेंगे। तो देखिए बारंबारता कैसे निकालेंगे, एक एक पॉइंट को ध्यानपूर्वक समझिएगा, एक एक पॉइंट को ध्यानपूर्वक समझिएगा। सबसे पहले जो निचला मान है यहाँ पे, सबसे अंतिम मान, इस मान में से इसको घटाना है, यानी 100 में से 98 जाएगा। देखिए 100 में से 98 तो क्या आएगा? 2 आएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 2। यह निकालने का तरीका समझ लीजिए, नहीं तो आपके मन में बहुत अत्यधिक कन्फ्यूजन होगा, ठीक है ना। 100 में से यह मान माइनस किए, क्या आया? 2, उसको लिख लिए। अब यहाँ पे पहला मान छोड़ देना है, ठीक है। अब इसमें से इसको माइनस करना है, यानी 98 में से 92 को, तो क्या आ जाएगा आपका 6, तो यहाँ पे लिखेंगे 6, ठीक है। अब इसको छोड़ देना, इसमें से इसको माइनस करना है, 92 में से 89 को माइनस करना है, तो आपका क्या आ जाएगा? देखिए 92 में से 89 को, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 92 में से 89 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 3, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 92 में से 89 हो गया। अब 89 में से 78, तो 9 में से 8 गया। देखिए 9 में से 8 गया 1, ठीक है ना। 9 में से 8 गया 1, 8 में से 7 गया 1, ठीक है, 11 हो जाएगा। यानी 89 में से 78 माइनस किए, ये आया। अब देखिए 78 में से आपको माइनस करना है 45 को, तो 8 में से 5 गया 3, और 7 में से 4 गया, 7 में से 4 गया 3, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका 33। निकले 8 में से 5 गया 3 और 7 में से 4 गया 3। अब 45 में से 24, ठीक है ना, 45, तो 5 में से 4 गया 1, 5 में से 4 गया 1 और 4 में से 2 गया, 4 में से 2 गया 2, 21 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब 24 में से 6, तो 24 में से 6 माइनस करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे कोई मान लग रहा है छूट रहा है। देखिए यहाँ पे 78 में से 45 माइनस किया गया, यहाँ पे पहला मान यह हो गया आपका, ठीक है ना। यहाँ पे 100 में से 98 2 हो गया, 98 में से 92 माइनस किए 6 हुआ, 92 में से 89 माइनस किए 3 हुआ, 89 में से 78 माइनस किए 11 हुआ, 78 में से 45 माइनस किए 33 हुआ, और 45 में से 24 माइनस किए 21, और 24 यहाँ पे अब 24 में से 6 माइनस किए, ठीक है ना, 24 में से 6 माइनस किए तो क्या आ जाएगा 18, और यहाँ पे 6 में से 2 माइनस किए तो क्या आया 4, और बारंबारता जो होगी यहाँ पे जो पहला मान होगा वही होगा, ठीक है। अब इन सभी को जोड़ने पर अगर 100 आ गया तो समझिएगा कि सही है, क्योंकि बारंबारता और संचयी बारंबारता का जो अंतिम मान होता है उसका योग आपस में बराबर होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे n का मान ज्ञात करते हैं। n बराबर सभी मानों को जोड़ते हैं। देखिए 4 2 6, 8 और 6 14, 1 15, 3 18, 1 19, 19 और 3
क्या हो जाएगा 22, 22 6 28 2 30, 30 के 0 3 हासिल, 3 और 1 4 2 6 3 9 1 10, यानी 100 आ गया, यानी सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है ना, क्योंकि n का मान और संचयी बारंबारता का जो अंतिम मान होता है वो बराबर आना चाहिए, बराबर है तो मतलब सही है। चलिए अब यहां से आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको क्या निकालना है, n/2, क्या निकालना है n/2, n का मान है 100, 100 बटे में 2 भाग देंगे, 2 पचे 10 और या 0, 50वां पद क्या होगा, 50वां पद। अब 50वां पद यानी जो संचयी बारंबारता में जो मान 50 से जस्ट बड़ा होगा, ठीक है ना, या तो 50 हो या 50 से जस्ट बड़ा, ठीक है, तो 50 से जस्ट बड़ा अब इसमें आपको कौन सा मिल रहा है, देखिए आपको 78 मिल रहा है और कोई मान अब नहीं है, ठीक है 78, तो वह जो लाइन होगी, यानी यह जो लाइन होगी इसका जो वर्ग अंतराल होगा वह आपका कहलाता है माध्यक वर्ग या माध्यिका वर्ग, ठीक है, और उस लाइन की जो बारंबारता होती है वह f का मान कहलाती है, ठीक है, और उस लाइन से जस्ट ऊपर जो संचयी बारंबारता है वो आपका CF का मान होता है। आई होप कि आप मेरी बात को अच्छी तरह समझ गए होंगे, ठीक है ना, 50वां पद यानी आपको 78 में मिलेगा इसमें, और इस लाइन में यह आपका माध्यक वर्ग कहलाएगा, उसकी बारंबारता उस लाइन की f का मान, और जस्ट उसके ऊपर का जो संचयी बारंबारता होगा वह CF, ठीक है। यहाँ पे जो निम्न सीमा है वह L का मान, और उच्च सीमा के लिए उच्च सीमा में से निम्न सीमा को माइनस कर लेंगे तो वह H का मान हो जाएगा। चलिए सभी मानों को सबसे पहले लिख लेते हैं और उसके बाद तब प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं। चलिए यहाँ से सबसे पहले L का मान लिखते हैं। देखिए L बराबर हो जाएगा 35, यहाँ पे निम्न सीमा देखिए 35 है, तो L बराबर 35, H बराबर उच्च सीमा, यानी उच्च सीमा H का मान निकालने के लिए उच्च सीमा में से निम्न सीमा को माइनस करेंगे, तो उच्च सीमा है 40 और निम्न सीमा है 35, तो 40 में से 35 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 5, ठीक है ना। चलिए f का मान है आपका, f का मान है 33, CF का मान है 45, ठीक है। अब यहाँ पे सभी मान हमें प्राप्त हो गए। अब यहाँ से माध्यिका ज्ञात कर लेते हैं। चलिए माध्यिका बराबर सूत्र लिख देते हैं, ठीक है ना। माध्यिका आपसे प्रश्न में क्या पूछा हुआ है, माध्यक आयु, माध्यक आयु पूछ रहा है, तो चलिए माध्यक आयु लिख लेते हैं। माध्यक, ठीक है ना, माध्यक आयु बराबर, माध्यक आयु बराबर L प्लस n/2 माइनस CF बटे में F और गुणे में H, यह होता है आपका सूत्र, ठीक है। अब यहाँ से मान रख लेते हैं, मान रखते हैं। देखिए L का मान है 35, ठीक है ना, L का मान क्या है 35, तो यहाँ पे रखेंगे 35 प्लस n/2, n/2 का मान है 50, 50 माइनस CF, CF का मान है 45 बटे में F का मान है 33 और गुणे में H का मान आपका है 5, ठीक है। अब यहाँ से देखिए इसको हल करके और आंसर यहाँ से ज्ञात कर लेंगे। चलिए इसको और हल करते हैं और देखते हैं कि क्या आता है आपका। यहाँ पे देखिए 35 प्लस 50 में से 45 गया 5 बटे में यहाँ पे क्या हो जाएगा 33 और H का मान यहाँ पे 5, ठीक है ना। चलिए और हल करते हैं, 5 का 5 में गुणा हो जाएगा 25 हो जाएगा, तो यह आपका क्या हो जाएगा 35 प्लस 25 बटे में 33। अब 25 में 33 से भाग दे लेंगे, ठीक है, 25 में, अरे हाँ 25 में 33 से भाग दे देंगे और देखेंगे कितना आ रहा है, जितना आएगा वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे 25 में 33 से भाग देंगे, चलिए यहाँ पे करके दिखा देते हैं, ठीक है। 25 में 33 से, तो पहले तो छोटा है तो 0 टाइम जाएगा, यहाँ पे 25 दशमलव बढ़ाए, ठीक है, यहाँ पे 0 बढ़ा लेंगे। अब देखेंगे कितना टाइम्स जा रहा है, तो यहाँ पे 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21 1 22, 7 बार जाएगा, ठीक है ना। 8 बार में आपका बड़ा हो जाएगा, 7 त्रिक 21 के 1 2 हासिल, 7 त्रिक 21 2 23, ठीक है ना। 10 में से 1 गया 9, 4 में से 3 गया 1, यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे 190 हो गया। अब कितना बार जाएगा, 7 बार में तो 231 आया, यहाँ पे 6 बार देखते हैं, 6 बार, 6 त्रिक 18 के 8, 6 त्रिक 18 1 19, ठीक है, बड़ा हो जाएगा 6 बार में। 5 बार ले जाते हैं, 5 तिहाई 15 के 5 और 5 तिहाई 15 1 16, ठीक है ना, 165 हो जाएगा। 10 में से 5 गया 5 और यहाँ पे आपका 8 में से 6 गया 2, ठीक है। यहाँ पे 0 बढ़ाए, फिर आपका कितनी बार जाएगा आपका, देखिए 250 के लिए हम लोग भाग दिए थे तो 7 बार, यानी 0.757, इसको कट करेंगे तो 0.757 यह होगा। अब जोड़ लेंगे तो 35 और यह जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 35.757, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं माध्यक आयु बराबर, माध्यक आयु बराबर
35.7। देखिए अगर इसको दशमलव के 2 स्थान तक अगर हम लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे देखिए तीसरे स्थान का जो मान है 0.5 से अधिक है, तो इसमें जस्ट पीछे वाले मान में 1 जोड़ देंगे, यानी इसको हम लिख सकते हैं 35.76। अक्सर आपके बुक में 2 स्थान तक लिया हुआ है, तो 2 स्थान तक लिखेंगे तो यह हो जाएगा, यानी 35.76। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ तक बिल्कुल आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, और इस पार्ट में इतना ही। बाकी के जो बचे हुए प्रश्न हैं उसको अगले भाग में कंप्लीट करेंगे, और अगले भाग में यह पूरी प्रश्नावली आपकी समाप्त हो जाएगी। ठीक है, अब आपको करना क्या है, सभी प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखना है। यह चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस चैप्टर से आपके बोर्ड एग्जाम में कम से कम 7 से 8 नंबर का प्रश्न पूछता है। तो सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखना है। देखने के बाद वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए हम लगातार मेहनत कर रहे हैं। आपके सभी चैप्टर कंप्लीट कर दिए गए, मैथ के लास्ट हम लोग चल रहे हैं, बहुत जल्दी ही आपका कंप्लीट हो जाएगा। दूसरी चीज़ कि इस चैनल पर आपके बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए प्रीवियस ईयर के मॉडल पेपर आपको सॉल्व कराए जा रहे हैं। ठीक है ना, जो प्रीवियस ईयर के यानी आपके 2024, 23 इन सभी ईयर के मॉडल पेपर सॉल्व कराए जा रहे हैं। सभी जो प्रश्न है वह संपूर्ण हल सहित आपको दिए जा रहे हैं। तो उन सभी प्रश्नों को एक बार जरूर देखें, ताकि आप अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकें। ठीक है, और वीडियो को जरूर शेयर करें स्टूडेंट्स। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।